हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो है जीके के 55 इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि इस वीडियो में बने रहते हैं तो यहाँ पर आपका 55 ऐसे प्रश्न कंप्लीट होंगे जो किसी न किसी परीक्षा में जो पूछे गए हैं। और अभी आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपका रेलवे का एग्जाम चल रहा है, इसमें भी ये प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के आप अंत तक बने रहते हैं तो यहाँ पे आपका 55 प्रश्न क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो हम लोग बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे 55 प्रश्न को करने वाले हैं। यानी कि कम समय में आपका 55 प्रश्न यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आपका है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर आपका हो जाएगा, सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। देखिए, 3 नंबर प्रश्न आपका है, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सरोद। यहाँ पे जो सरोद है वाद्य यंत्र है, इसके ऊपर जो है उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की है। देखिए, यहाँ पे इसको घुमा करके पूछा जा सकता है कि उस्ताद अमजद अली खां का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो सरोद इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर प्रश्न है, किस व्यक्ति को भारतीय ना होने पर भी भारत रत्न का सम्मान दिया गया या फिर भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो आपको हम बता दें कि जो भारत रत्न है, भारत का सबसे बड़ा जो है ये एक तरह से कह सकते हैं कि रत्न है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है ये एक तरह से कह सकते हैं कि उपहार है, ये सबको मिलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया भारतीय ना होने पर भी, तो ये थे आपका नेल्सन मंडेला। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न आपका है, स्वतंत्रता समानता एवं भाईचारा का नारा किस क्रांति से संबंधित है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। 6 नंबर प्रश्न आपका है, कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? तो देखिए, कमल की आकृति वाला इसको क्या कहा जाता है, लोटस टेम्पल भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत जगह आपको हिंदी में मिल जाएगा लोटस टेम्पल। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 7 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कौन सा है? संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार। ठीक है, उसमें राजस्व का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, सीमा शुल्क। केंद्र सरकार को सबसे अधिक जो टैक्स जो प्राप्त होता है, राजस्व जो प्राप्त होता है, वो सीमा शुल्क से प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए 8 नंबर प्रश्न आपका है, नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, चुने हुए क्षेत्रों में गरीबी दूर करना वो नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था। 9 नंबर प्रश्न आपका है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1975 ईस्वी में क्रिकेट का प्रथम बार जो है विश्व कप आयोजित हुआ था। अगर यदि आपको पूछा जाए कि भारत ने प्रथम बार जो है विश्व कप यानी कि क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप जीता था, कब जीता था? तो 1983 ईस्वी में कपिल देव जो है उस टाइम जो है क्या थे, कैप्टन थे। ठीक है, देखिए 10 नंबर प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ की नृत्य प्रणाली है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न आपका है, हीमोफीलिया प्रायः किस परिवार में देखने को मिलता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, राज परिवारों में। 12 नंबर प्रश्न आपका है, नियत लागत को और किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, मूल लागत के नाम से जिसको और जो है जाना जाता है। ये प्रश्न को थोड़ा समझिएगा, यदि बर्फ के टुकड़े को 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध अल्कोहल में डाला जाए तो यह किस में तैरती रहेगी और किस में डूब जाएगी? तो सही उत्तर क्या होगा, अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। बात किस चीज़ की हो रही है, एक बर्फ के टुकड़े को। ठीक है, तो यदि इसको आप अल्कोहल में डालते हैं तो ये क्या होगा, तैरती रहेगी, और अगर यदि आप जल वाला गिलास में डालते हैं तो ये आपका डूब जाएगी। 14 नंबर प्रश्न आपका है, पैरासीटामोल मुख्यतः किसके लिए सहायक औषधि है? तो देखिए पैरासीटामोल जो है किन्हीं भी व्यक्ति को अगर यदि बुखार आ जाता है, ठीक है, बुखार आ जाता है तो उसको देने से क्या है, बुखार कम हो जाता है। यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, ज्वर नियंत्रण में। बुखार का दूसरा नाम ज्वर ही है। ठीक है, देखिए 15 नंबर प्रश्न आपका है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है,
देखिए 16 नंबर प्रश्न आपका है, सरोजा वैद्यनाथन किस क्षेत्र में सुविख्यात हैं? सही उत्तर आपका हो जाएगा मूर्ति कला के क्षेत्र में सरोजा वैद्यनाथन जो हैं ये सुविख्यात हैं। 17 नंबर प्रश्न आपका है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा निकोलस और जीन लुमिये ने सिनेमा का आविष्कार किया था। देखिए 18 नंबर प्रश्न आपका है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस लिए विख्यात है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कोयला के लिए जो है पश्चिम बंगाल का रानीगंज जो है ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपका है, अल्लाह रखा किस रूप में प्रसिद्ध है? तो देखिए ये जो अल्लाह रखा है इसको तबला वादक के रूप में जो है ये पूरे क्षेत्र में जो है अपने क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न आपका है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भुवनेश्वर में। ठीक है। भुवनेश्वर कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। ठीक है। यहाँ के जो सीएम है कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारत किस देश को सबसे अधिक निर्यात करता है? कोई भी चीज़ जो है भारत निर्यात जो करता है सबसे अधिक किस देश को करता है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न आपका है, देखिए सुल पेरियार बांध जो है का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो देखिए सुल पेरियार बांध का जो झगड़ा है तमिलनाडु और केरल राज्य के बीच में यहाँ पे होते रहता है। अगला प्रश्न आपका है, कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? तो देखिए भारत में सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। भारत का जो सभी सेनाओं के जो सेनापति होते हैं वो आपका राष्ट्रपति होते हैं। अच्छा देखिए राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न अगर यदि आपको पूछा जाए वर्तमान में कि भारत के अभी कौन राष्ट्रपति हैं तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। ये द्वितीय महिला आदिवासी हैं जो भारत के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ठीक है, बने हैं। 25 नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा, द बैंडिट क्वीन। देखिए ये जो है फिल्म का नाम है। ठीक है। फिल्म में मुख्य नारी का पात्र अभिनय जो है किसने किया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सीमा विश्वास ने किया था। ठीक है। अगर यदि आपने नहीं देखा है तो आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो कौन सा है? सही उत्तर आपका हो जाएगा शुक्र। अगला प्रश्न है, पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली में। 28 नंबर प्रश्न आपका है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह जो है वो कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनस। इसको क्या कहा जाता है? अरुण कहा जाता है। ठीक है। देखिए 29 नंबर प्रश्न जो आपका है, पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का जो मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमिगत जल। ठीक है। यहाँ का जो है भूमिगत जल जो है इसका सबसे जो है मुख्य स्रोत है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? यानी कि हमारा जो भारत का जो मैप है उसमें उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका क्या है कि बहुत सारे राज्यों से इसका सीमा इसका बॉर्डर जो है लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंपी सिंधु, जिसको सुनामी कहते हैं। ठीक है। सुनामी क्यों आता है? तो देखिए सागर का जो धरातल जो होता है, मान के चलिए जो सागर है जो उसके धरातल जो जमीन जो होता है वहाँ पे भूकंप आने की वजह से यहाँ पे सुनामी आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एस्किमो कहाँ रहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा तथा अलास्का में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेल्वा क्या है? तो देखिए सेल्वा क्या है? ब्राज़ील के विषुवतीय वर्षा वाले वन जो है उसको क्या कहा जाता है? सेल्वा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए दीर्घावधि वाली समयावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करती है? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिसामान्य लाभ। ठीक है। ये आपका जो है इकोनॉमिक्स से प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, उत्पादन प्रकार्य के साथ किसका संबंध है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगत व निर्गत का। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि क्लासिकी प्रणाली के अनुसार बचत किसका प्रकार्य है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कीमत स्तर का। ठीक है। देखिए ये जो है कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको समझना चाहिए। वह स्थिति जिसमें माल को तभी उपलब्ध कराया या फिर बेचा जाता है जबकि कीमतों में वृद्धि हो चुकी हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं काला बाजारी। ठीक है। मान के चलिए किसी भी वस्तु का जो डिमांड जो होता है, जो मांग होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बाज़ार में वो सामान उपलब्ध ना हो, और उसके बाद क्या है कि अचानक उस सामान का जो है बाज़ार में उपलब्धता करा देना, यानी कि निकाल देना, उसको क्या कहा जाता है? काला बाजारी कहा जाता है। ठीक है।
चलिए, तो इसको आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो देखिए, गांधी और लॉर्ड इरविन में जो समझौता हुआ था वो सन 1931 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने प्रारंभ कराया था? तो सर सैयद अहमद खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम लोग इसको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक जिसका नाम है नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण के लेखक जो है वो कौन है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीन बंधु मित्र। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो था वो किससे संबंधित था? तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो था वो नील की खेती से संबंधित था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो यहाँ पर एक गणतंत्र की स्थापना हुआ। ठीक है, 1911 में जो चीन में विद्रोह हुआ था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए, भारत में प्रकाशित होने वाला जो प्रथम समाचार पत्र था उसका जो नाम था वो था द बंगाल गजट। ठीक है, ये भारत में क्या था? प्रथम समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था इसका नाम क्या था? द बंगाल गजट था इसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याकरण ग्रंथ जिसका नाम है अष्टाध्यायी के रचनाकार जो है वो कौन है? तो यहाँ पे पाणिनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो प्रश्न याद रखना। ठीक है, दो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? तो पाणिनि ने। दूसरा आपको ये पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी जो है वो किस विषय पर लिखा हुआ है? तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। समझ गए? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राजा ने प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण कराया था? किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन में कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन जिसको कहा गया बंग भंग को कब रद्द किया गया था? तो ये जो बंग भंग था, जो बंगाल विभाजन था, उसको जो है 1911 ईस्वी में क्या हुआ? रद्द कर दिया गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद बरलेवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं? तो ये पाल युग से इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किस विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि प्रदेश को किसने स्थापित किया था? तो देखिए यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी जो था उसको स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो सर थॉमस मुनरो को जाता है। ठीक है, इसने स्थापना किया था। सर थॉमस मुनरो ने जो मद्रास प्रेसिडेंसी था उसको स्थापना किया था प्राप्ति के समय में। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था उस टाइम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ में दिया था। ठीक है, पहला जो इन्होंने अपना उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आँखों में कहाँ पर फोकस होगा? राइट आंसर होगा दृष्टि पटल के सामने। तो ये सारी जो प्रश्न है लॉजिकल प्रश्न कर सकते हैं एक तरह से और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहते हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 54 प्रश्न देखिए, विषाणु आने की जिसको हिंदी में कहा जाता है वायरस के विषय में क्या सर्वदा सत्य होता है? तो देखिए विषाणुओं आने की वायरसों के विषय में सर्वदा जो सत्य होता है वो होता है इसमें प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता। इसमें जो प्रतिरक्षी जो होता है इसका सृजन क्या होता है इसमें कि ये जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, और आपका जो इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है 55 प्रश्न, ये जो आपका है हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या होता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है एक तरह का ये प्रोटीन होता है। समझ गए, हीमोग्लोबिन एक तरह का क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल यहाँ पे 55 प्रश्न जो है बहुत ही भयंकर स्पीड में हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है।
और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं, देखिए इस चैनल पर आपको जो है जनरली जीके के वीडियो देखने के लिए मिलते रहते हैं, ठीक है। तो और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जो है सिंपल सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। थैंक यू।